राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? मित्रों, मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए कमर कसे हुए है। जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह परीक्षा से पूर्व के आखिरी 72 घंटे, जिस समय कोई भी परीक्षार्थी पूरे एकाग्र चित्तता के साथ मानसिक दृष्टि से तनाव मुक्त होकर अंतिम चरण की तैयारी करना चाहता है, उस समय आप इस प्रकार का आयोजन करके छात्रों की एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी, राजनीति करने के बहुत अवसर मिलेंगे। 21 के बाद भी राजनीति हो सकती है। हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि आप इन्हीं आखिरी के 72 घंटों में राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? और जिन छात्रों को आप अपने साथ ले जा रहे हैं या जिन छात्रों को बुला रहे हैं, क्या उनको आप इस परीक्षा के लास्ट समय में, इन द लास्ट लेग ऑफ देयर प्रिपरेशन, व्हेन दे नीड फुल कंसंट्रेशन, you want to create a distraction just in order to fulfill your political ambition? और इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं वहां पर छात्रों को लाने के लिए, वो भी बहुत चिंताजनक है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे। आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे। मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, फिर आपने बैकऑप्स नाम की कंपनी में कुछ शेयरवेयर लिए, कंपनी चलाई, उसमें भी आप असफल रहे। नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। कांग्रेस से हमारे 4 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है और न्यायालय भी इसका संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? नंबर 2, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं
कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से, जो पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकाधिक छात्रों को लाया जा सके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि यह कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है, जो इसे सामान्य भाषा में टूल किट माइंडसेट कहते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।